पीछे वाली क्लास में हम लोग कहाँ थे? 4 क्लास में। देखिए पहले क्लास में परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, दूसरे क्लास में भी हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, तीसरे और चौथे में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हाँ रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आज आप लोगों की क्लास 5 है और क्लास 5 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे हम आपको बता दें पीछे वाली क्लास में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 29 करा रहे थे। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर करा रहे थे और इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि हम इसको बेसिक मेथड बता रहे थे, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च वाला। तो बहुत से स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट समझे, कुछ स्टूडेंट नहीं समझे। ठीक है, हाँ तो टाइम भी हो गया था, कोई नहीं, तो फिर से हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। क्वेश्चन ये था, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी स्टूडेंट एक बार देखेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय मतलब खर्च केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो इसको सिंपल तरीका बता रहे हैं। एक और तरीका आप लोगों को बेसिक तरीका पीछे वाली क्लास में बताए हैं, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, उसमें आप लोग समझे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 2-4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक और तरीका आप लोगों के लिए है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तेल के मूल्य में क्या होता है, 50% की वृद्धि। अगर तेल का मूल्य दोस्तों पहले 100 रुपए था, 50% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 150 हो गया। क्या हो गया, 150 हो गया। हाँ 150 हो गया। कह रहा है यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है, पहले व्यय क्या था 100, 50% की वृद्धि हो गई है, लेकिन ये व्यय क्या बोल रहा है, केवल 20% से बढ़ता है, मतलब 100 से ये क्या हो, 120 ही बढ़े। हाँ 120 हो। यहां पे देखिएगा आप सब स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं पड़ेगी। बोल रहे तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि थी, 100 था 150 हो गया। कह रहे यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है, मतलब 100 था 20% बढ़ेगा तो 120 होगा, 120 ही बढ़े तो बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 150 से क्या करें आप, 120। हाँ रुपए में कमी करिए, जितना रुपए में कमी करेंगे उतना खपत में कमी होगा। देखिएगा 150 से 120 करने के लिए कमी कितना करना पड़ेगा, 30 का। तो प्रतिशत में बोल रहा है तो आप बोलेंगे 30 का कमी करेंगे। किससे कम करेंगे, 150 से, परसेंट में पूछ रहा है, गुने करेंगे 100। तो 3 बच्चे आपका 15 और 5 से ये कटेगा, 5 गुना के 10। कमी परसेंट क्या होगा, 20%। 20% की कमी करना पड़ेगा। बताएं समझ में आ रहा है। हाँ कमी कितने का करना पड़ेगा, 20% का। एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट देखिए और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पहले मान लीजिए दोस्तों, पहले 100 रुपए केजी था, अब ये क्या हो गया, 50% की वृद्धि हो गया, मतलब 150 रुपए केजी हो गया। समझिए एक बार, और एक और तरीका बता रहे, मान लीजिए दोस्तों 150 रुपए में अगर 1000 ग्राम मिल रहा है, कितना, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। ठीक है, तो बोल रहा है केवल व्यय 20% बढ़े, मतलब केवल व्यय 20% बढ़े तो खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो 150 रुपए में दोस्तों 1000 ग्राम मिल रहा है, तो 120 रुपए में कितना मिलेगा, 1000 ग्राम। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, बटा 150 और गुने क्या होगा, हाँ गुने आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ सॉरी 150 गुने 120। ठीक है, हाँ तो 0 से 0 कट जाएगा और 15 बट्टे 120, 8 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा, 800 ग्राम। क्या हो जाएगा, 800 ग्राम। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। पहले 1 केजी मिलता था, अब क्या होगा, 800 ग्राम मिलेगा, तो कितने की कमी आई बताइए आप सभी स्टूडेंट। 1000 ग्राम से 800 ग्राम पे आ गए, कमी कितने का हुआ, 200 ग्राम की कमी हुआ। किस पे कमी हुआ दोस्तों, 1000 पे हुआ, और गुने क्या करेंगे 100, यही तो होगा। आप सभी स्टूडेंट बताएं। हाँ तो कमी परसेंट क्या हो जाएगा, 20%। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ऐसे भी मान लेंगे। हाँ देखिए
तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से 150 हो गया। बोल रहे यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है, 20% से बढ़ता है मतलब जो खर्च है पहले 100 करते तब 120 ही करेंगे, 150 नहीं करेंगे, तो खपत में कितने की कमी होगी? जो आपका दोस्तों रुपए में कमी होगा वही क्या होगा, खपत में भी कमी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 150 से 20 करना है, 30 की कमी किए किससे, 150 से, और गुने 100, तो कितना आ गया, 20% की कमी। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हाँ, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। इसी को हम यहां पे समझाए कि देखिए बढ़ गया जब 50%, तो 150 में क्या हुआ, 1000 ग्राम, तो 120 में क्या मिलेगा, क्योंकि यहां बोल रहा है व्यय केवल 20% से बढ़ता है, तो 120 में कितना मिलेगा, 800 ग्राम। तो कमी कितने की होगी, पहले देखिए कमी कितने की करनी पड़ेगी, पहले 1000 का होता था, अब 800 ग्राम का ही करेंगे, तो कमी जो होगा दोस्तों वो 20% का होगा। यहां पे दिखाएं आप लोगों को, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए, उम्मीद करते हैं इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये तो हम आप लोगों को एग्जांपल दिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक लाइन में करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करे। हाँ, कमी प्रतिशत की गणना करे। देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैथ्स के सॉल्व करिए, रीजनिंग के सॉल्व करिए, या किसी भी सब्जेक्ट का, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बोल कह रहे यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। कहने का मतलब है पहले 100 था, कितना था, 100 था, और 25% की वृद्धि हो गया मतलब 125 हो गया, और सुधा क्या चाहती है, केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। ये 100 से ध्यान दीजिएगा, 115 ही चाहती है खर्च करना। कितना, 15% अधिक मतलब 115, 100 का 15 क्या होगा, 15% क्या होगा, 15, यानी 115 ही खर्च करना चाहती है। तो बोल रहा है सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो रुपए में कमी होगा, यानी जितना कम रुपए लगाएंगे उतना कम ही आपको मिलेगा, पता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 125 से 115 कितना का कमी, 10 का, तो 10 की कमी करेंगे, किससे करेंगे, 125 से, और गुने क्या करेंगे, 100%, यही तो होगा। देखिए 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125, 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 और 2 चौको 8। हाँ, 8% की कमी। हाँ, टमाटर की मात्रा में 8% की कमी। बताए आप सभी स्टूडेंट समझे कि नहीं? ये वाला तरीका समझिए, बेसिक है, एक लाइन में आंसर आएगा। आप इसको कर सकते हैं, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, ठीक है। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, देखिए पहले 100 था, 25% की वृद्धि हो गई 125, लेकिन ये 125 नहीं करना चाह रही है, ये 15% अधिक मतलब 115 रुपए ही खर्च करना चाहती है। तो इसमें कितना इसे कमी करना पड़ेगा मात्रा में? ऐसे तो 10 की कमी, किससे, 125 से, तो 10 बटा 125 गुने 100 मतलब 8% की क्या करना पड़ेगा, उसे कमी करना पड़ेगा। हाँ, प्राप्त टमाटर की मात्रा में भी जो रुपए में कमी होगा वही क्या होगा दोस्तों, मात्रा में भी कमी होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई सामान 100 रुपए का खरीदते हैं, वो 125 का हो गया। हाँ, 125 आप नहीं खर्च करेंगे, कम करेंगे, तो क्या होगा, सामान भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। हाँ, 115 की ही मिलेगा, मतलब 8% क्या होगा, कमी करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है,
हाँ देखिए, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो देखेंगे एक क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित आपके जरूर पेपर में मिलेगा। और क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल होता है, आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 3000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के समझने का आप एक बार प्रयास करिए। क्या बोला है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। हाँ 20% मतलब प्रति वर्ष क्या हो रहा है, एक वर्ष में 20% बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ गया। तो बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या है जो है 3000 है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं इसका। कुछ नहीं करना है, सीखिए आप लोग अभी पहले। देखिए वर्तमान जनसंख्या क्या है, 3000 है। कितना है, 3000 है, और वार्षिक 20% बढ़ रहा है। 20% वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, 120%। हाँ, या आप चाहे तो 20% निकाल के इसमें जोड़िए, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। पहले वर्ष क्या हो जाएगा, एक वर्ष बाद ये क्या होगा, 20% बढ़ेगा तो इसका 120% हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये हो गया आपका 20%, इसमें वृद्धि समेत हो गया। फिर उसके बाद से दोस्तों दूसरे वर्ष क्या होगा, देखिएगा 2 वर्षों के बाद पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, फिर 120% हो जाएगा इसका। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिएगा, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आता है। हाँ एक लाइन में आंसर आता है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, कितना जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहां पे है, 2 जीरो यहां पे कैंसिल, तो ये हो गया आपका 30 और गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 क्या हो जाएगा, 144। 144 कर देते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए आप सब स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 3 से गुना करिए, 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक को 12, 12 1 13 का 3 और हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और ये 0, 4320। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, 4320 आ रहे हैं, एकदम सही। हाँ गुना करना तो आता होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं आता होगा तो बताएंगे, गुना करना भी सिखा देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाएंगे आप लोग, लेकिन बताएंगे कहीं पे दिक्कत है तो। हाँ देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, जब कभी भी वृद्धि की बात करेगा तो 100 में हम जोड़ेंगे, और कमी की बात करेगा तो 100 से घटाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, एक वर्ष में ये हो गया, दूसरे वर्ष के बाद ये हो गया। ठीक है, हाँ 120/100, 120/100, कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फटाफट आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कभी भी दोस्तों, हाँ 100% है, 20% की वृद्धि बोलेगा तो 120% बोलेंगे। ठीक है, हाँ प्लस 20% की बात करेगा 120, अगर कमी की बात करेगा कितना हो परसेंट, मान लीजिए -30, 30% की कमी की बोल रहा है तो 100 से घटा के लिखेंगे तो क्या होगा, 70% होगा। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों से बोल रहा है 40% की कमी, तो 100 से 40% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर इसमें 10% की वृद्धि बोलेगा तो 110% लिखेंगे। ठीक है, हाँ ये चीज आप लोग जरूर समझने का प्रयास करिए। वृद्धि की बात बोलेगा परसेंटेज में तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और कमी की बात करेगा तो 100 से घटा के लिखेंगे। ठीक है, बस आप इतना अगर समझ रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ क्वेश्चन नंबर ये आपने देखा, हाँ क्वेश्चन नंबर आपने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे इस क्वेश्चन का। हाँ चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं, इसका क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देंगे। चलिए आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ सभी क्लासेस टाइम से चल रही है। ये क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितने परसेंट वार्षिक दर से बढ़ रही है,
10%। और कितने वर्ष बाद बोला है? 3 वर्ष। कुछ नहीं करना है। वर्तमान जनसंख्या क्या है दोस्तों, बताइएगा। वर्तमान जनसंख्या क्या है? सभी स्टूडेंट बोलेंगे 1000 है। 10% दर से बढ़ेगा। 10% वृद्धि का मतलब 110%। देखिएगा 10%, सभी स्टूडेंट समझेंगे, 10% जो वृद्धि की बात करेगा तो हम लिखेंगे इसे 110%। 110% परसेंट जिसके साथ लगा होता है उसका बेस क्या होता है? 100 होता है। मतलब 110/100। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? 110/100 गुने 110/100। कितनी बार? 3 बार। 3 वर्ष की बोल रहे हैं तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 110/100। इतना समझ गए? हाँ, इतना समझ रहे हैं। देखिए बेसिक से करा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत बेसिक नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्योंकि यहां पे जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी एकदम बेसिक से चलेंगी। अभी धीरे धीरे लेवल हम आप लोगों की बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितने जीरो है? एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो से ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला से ये कैंसिल हो गया। एक, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। बचा हम लोगों के पास क्या? 11। ये 1 गुने 11, 11 गुने 11, तो 11 गुने 11, 11 का क्यूब। आप लोगों को हम बोले हैं 1 से लेके 20 तक पहाड़ा, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो 11 11 121 और 121 गुने 11 करेंगे तो क्या होगा? 1331। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 1331, 1331 होगी। बताया आप सभी स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? जितने स्टूडेंट का 1331 आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए, समझ में आ रहा है? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएं। हाँ, 1331, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। देखिएगा 10% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो पहले वर्ष बाद 110/100, दूसरे वर्ष 110/100, तीसरे वर्ष के बाद 110/100, ठीक है। हाँ, 110% वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी बोलेगा 100 से घटा के लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? बताएं इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट। क्या हो रहा है? 10% दर से क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है मतलब 10% की कमी। देखिएगा 100% में से अगर हम 10% की कमी करेंगे तो क्या होगा? 90% होगा। और 90% का मतलब क्या होता है? 90/100। यह चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यह चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, आप सभी स्टूडेंट यहां पे देखेंगे। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे वर्तमान जनसंख्या क्या है? 1000 है, ठीक है। हाँ, 1 वर्ष बाद क्या होगा? 10% घटेगा, मतलब 90%, यानी 90/100। दूसरे वर्ष 2 वर्ष के बाद क्या होगा? फिर 10% घटेगा, 90/100। फिर 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी होगा आपका क्या? 90/100 ये होगा। चलिए, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 0 0 कट गया। हम लोगों के पास बचा क्या? 9 गुने 9 गुने 9, 9 81 9 729, यानी आप इसे बोल सकते हैं 9 का क्यूब। 9 का क्यूब भी बोल सकते हैं। और 9 का क्यूब क्या होता है? बताएं आप सभी स्टूडेंट। 729, 729। वर्तमान जनसंख्या क्या होगा? 729। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, 729। बताएं, समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 729, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिएगा सभी क्लासेस आप लोगों को समझ में आएंगी, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कमी की बात करेगा। देखिएगा अभी हम आप लोगों को बताएं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 10% की कमी की बात किया, क्या बोला? 10% माइनस 10%। 100 में से 10 घटाएंगे क्या होगा? 90%। और 90% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत जिसके साथ लगा होता है उसका हर क्या होता है? 100 होता है, मतलब 90/100। 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो 3 बार 90/100, 90/100, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन।
समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, और अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ने सीखने का प्रयास करिए। यहाँ पे आप लोगों की मैथ्स की जो क्लास चल रही है, इसमें हम आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करेंगे, बेसिक से कराएंगे, कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टाइप जो भी होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे कवर हम कराएंगे और आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। बस आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के आप सभी स्टूडेंट पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या बोला है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी स्टूडेंट देखिए। हाँ, देखिएगा क्या होता है दोस्तों, शहर की जो जनसंख्या है, जो नगर है, उसकी जनसंख्या 8000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ेगा मतलब 110% हो जाएगा, मतलब 110/100, और दूसरी वर्ष में 20% बढ़ेगा मतलब 120/100। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, बताएं आप सभी स्टूडेंट, 8000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ेगा मतलब इसका 110% हो जाएगा। हाँ, वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, 110% का मतलब 110/100। आप इसमें निकाल के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने वाला तरीका नहीं सीखिए आप सभी स्टूडेंट, ऐसे सीखिए। दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा, 20% वृद्धि का मतलब क्या होगा, 120%, और 120% का मतलब होता है 120/100, ठीक है। अब देखिए, कुछ करने की इसमें ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 0 यहां पे है, 2 0 आपका यहां पे है, कैंसिल हो गया। अब हम लोगों के पास बचा क्या है, 80 गुने 11 गुने 12, ठीक है। 80 गुने 11 गुने 12 गुना करके आप सभी स्टूडेंट बताएं, देखिएगा। चलिए गुना करके बताएं आप सब स्टूडेंट, अलग अलग आ रहे हैं आंसर, अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है, सेम आ रहा है। अब आप लोगों का आंसर सेम आ रहा है। 1-2 स्टूडेंट गुना करने में दिक्कत हो रही है, गुना करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 11 8 88, ध्यान दीजिएगा, 11 8 88 और ये 0 गुने क्या करेंगे 12, ठीक है। अब 12 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 12 8 96 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हासिल 9। 12 8 96 और 96 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 105, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, 10,560, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताएं कितना आ रहा है, 10,560। हाँ, 10,560, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, गुना करना आप लोग सीखिए, गुना करना, ठीक है। हाँ, बेसिक तरीका भी सीखिए, अभी हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे गुना करने का, ठीक है, आगे वाली क्लास में बताएंगे। हाँ, पहले अभी आप लोग सीखिए, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। वृद्धि का मतलब क्या करना है, 100 में जोड़ के लिखना है, कमी बोलेगा तो 100 से घटा के लिखना है, ठीक है। हाँ, ये चीज क्लियर है। चलिए, हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हम आपको बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष 10% बढ़ती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या हुआ है, पहले वर्ष देखिएगा दोस्तों, यहां पे लिखा है 10% बढ़ती है, और दूसरे वर्ष में क्या होता है, 20% घटती है। हाँ, 10% वृद्धि का मतलब होगा 110%, और 20% कमी का मतलब, घटने का मतलब होगा 80%। कैसे पता, कमी का मतलब क्या होगा, हाँ 100 से घटा के लिखेंगे, वृद्धि का मतलब 100 से जोड़ के लिखेंगे। हाँ सर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, समझ में आएगा, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, एकदम बेसिक से करा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जो जनसंख्या है कितनी है दोस्तों, बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, 8000 है ना। क्या होता है, पहली बार 10% बढ़ता है, मतलब इसका 110%, और 110% का मतलब परसेंट जिसके साथ लगता है उसका हर सदैव क्या होता है, 100, 110/100। दूसरे वर्ष क्या होता है, 20% घटता है, 20% घटने का मतलब क्या होगा, 80%, 80% का मतलब क्या होगा, 80/100, यही तो होगा। हाँ, यही तो होगा।
अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट इसे कटा सकते हैं। 0 से 0 ये कैंसिल, ये वाला 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 यहां पे है, 2 0 यहां पे है, तो आप लोगों के पास बचा क्या, 80 गुने 11 गुने 8, ठीक है। हाँ 80 गुने 11 ये 80 है, हाँ 80 गुने 11 गुने 8 गुना करें, गुना करके बताएं आप सभी स्टूडेंट। अच्छा 7040 आ रहा है कुछ स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का अलग भी आ रहा है, देखेंगे क्या आता है। तो 11 अठे 88 कर लीजिए, 880 गुने 8 कर लेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 8 0 हम 0, 8 टाइम 64 का 4, हासिल आपका होगा 6, 8 टाइम 64, 64 और 6 70। 7040 जितने स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बताएं समझ में आया कि नहीं। हाँ कितना आया, 7040, 7040, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। देखिए जहां पे भी दोस्तों हम लोगों से बात करें, बढ़ने की बात करें, 110% हो जाएगा। 10% वृद्धि का मतलब 110%, और 110% का मतलब क्या होता है, 110/100, ठीक है। यहां पे क्या हम लोगों से बोला है, 20% घटता है, ये घट रहा है, मतलब 80%, और 80% का मतलब क्या होता है, 80/100, यही तो किए हैं, 110/100, 80/100, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, अच्छी है। चलिए 7040, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट एक बार इसको देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यह पहली वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ पहले वर्ष क्या होती है, 10% घटता है, मतलब 90% हो जाएगा, और जो जनसंख्या आया फिर दूसरे वर्ष में 20% घटा, मतलब 20% माइनस कर देंगे, यानी 80%, ठीक है। हाँ चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सिंपल है। जनसंख्या कितना है, 10,000 है। देखिएगा गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में 10% घटा, 10% घटने का मतलब क्या होगा, 90%, और 90% का मतलब क्या होगा, 90/100 होगा ना, तो ये हो जाएगा 90/100। दूसरे वर्ष क्या हुआ दोस्तों, 20% घटा, घटा ना, यानी 20% का मतलब क्या होगा, कमी का मतलब 100 से 20 घटाएंगे 80%, और 80% का मतलब होगा 80/100, ठीक है। हाँ अब यहां पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखिएगा एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी नीचे वाले 0 से ऊपर वाला 0 कैंसिल होता है। ये 10,000 है, इसका गुना ऊपर वाले में होगा, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 9 8 72 आया क्या दोस्तों, 100 गुने 9 गुने 8, तो यहां पे देखेंगे 8 9 72, और 72 एकम 72, यानी 72 100 हो जाएगा। ये 8 9 72 और ये 2 0, ठीक है। हाँ तो ये हो गया 7200, ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट का आंसर आया है 7200 यानी 7200, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग बताएं, समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करें, समझ में आ रहा है कि। हाँ देखिएगा एक बार आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हाँ सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 10% घटा, 10,000 का 10% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10,000 का 10% क्या होगा, सॉरी देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, 10,000 का 10% पहले निकालेंगे, तो 10% देखेंगे क्या होगा, 1,000 हो गया, ठीक है। टोटल जनसंख्या क्या था, 10,000 था, 10,000 में से 1,000 कम कर देंगे तो आया 9,000। अब क्या करेंगे, हाँ 9,000, ध्यान दीजिएगा, हाँ 9,000, ठीक है। हाँ 9,000, अब 9,000 में क्या करेंगे, फिर 20% निकाल के घटाएंगे, तो 9,000 आ गया। अब 9,000 का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, 9,000 का 20%, ठीक है। तो यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूना के 1800,
हाँ, तो अब क्या करेंगे, 9,000 में से 1800 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 7200 आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, हाँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 10,000 का पहले 10% निकाले के घटाएंगे, क्योंकि कम हुआ तो 1,000 घटा दिए, 9,000 हुआ, फिर 9,000 का 20% निकालेंगे, 1,800 हुआ, तो 1,800 माइनस करेंगे 7,200, बाद में लास्ट में आंसर देंगे 7,200। तो ये आपको नहीं करना है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन में 90/100 80/100 डायरेक्ट एक लाइन में करना है, जोड़ घटाना इतना नहीं करना है, ये बेसिक तरीका है, ठीक है, हाँ, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए, समझ में आ रहा है, हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर है, हाँ, अच्छा सर यू आर द बेस्ट, ठीक है, कमेंट नहीं दिख रहा है, किसको कमेंट नहीं दिख रहा है, आप सभी लोगों का कमेंट दिख रहा है, हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए, और इसके लिए आप लोगों को रिवीजन भी करना है, ठीक है, सैटरडे और संडे को आप सभी स्टूडेंट जितना भी पढ़ाया गया है उसका आप लोग रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हाँ, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ, यहां पे देखने का प्रयास करेंगे, हाँ, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, यह 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। क्या बोला है, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, एक बार देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं। यहां पर देखिएगा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 12,100 है, और यह 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अभी हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो 2 वर्ष बाद की निकाल रहे थे, 3 वर्ष बाद की निकाल रहे थे, इस टाइप की हम लोग बाद की निकाल रहे थे, ये पहले की बात कर रहा है, पहले क्या था, यहां पे पूछा है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, मतलब 12,100 से कम होगा तो कितना होगा, हाँ बताया आप सभी स्टूडेंट। देखिए समझ रहे, बहुत अच्छे, 1-2 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ, 1-2 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ, चलिए, कृष्णा, अर्चना मौर्य, दीपक विश्वकर्मा, बहुत अच्छे, हाँ, चलिए, राम किशोर, चलिए, अभिषेक तिवारी, आशीष यादव, बहुत अच्छे, हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, हाँ, बाकी लोगों का आंसर अभी नहीं आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पहले समझेंगे, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। मान लेंगे दोस्तों 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, ध्यान दीजिएगा, हाँ, माना 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या है, शहर, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या बराबर x, ठीक है, x था, देखिएगा, और 10% की दर से बढ़ रहा है, मतलब x था 2 वर्ष पहले, तो 10% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 110/100, और फिर दूसरे वर्ष बढ़ेगा क्या होगा 110/100। अब ये बढ़ के क्या हो गया है, बताइएगा, वर्तमान में 12,100 हो गया है, हाँ, 12,000 क्या हो गया है, 12,000, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 12,100 हो गया है। अब देखिएगा, आपको बताना क्या है, x की वैल्यू, अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, तो x इधर है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर उधर क्या है दोस्तों 12100 है। देखिएगा अभी सिंपल तरीका भी बताएंगे, ये 110/100 गुने में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना वाला जो भी पार्ट जाएगा बराबर के उधर भाग में होगा, जोड़ वाला जाएगा घटाना में होगा, घटाव वाला जाएगा तो जोड़ में होगा, भाग वाला आएगा तो गुना में होगा, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो ये गुना में है, भाग में होगा, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, भाग में होगा ना तो भाग के लिए क्या करना है, इसको बटा में नहीं लिखना है, 110/100 है तो आप इसको कर देंगे, आप क्या कर देंगे, इसको 100 बटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसको बस उल्टा कर देंगे, 100/110, ये 110/100 है तो 100/110, ये 110/100 है तो ये भी क्या हो जाएगा 100
बटा 110, बस इतना करना है। हाँ, तो x मतलब आ जाएगा 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब देखिए ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए 11 से 11 11 गुने 121 हो जाएगा, तो आप कटा सकते हैं ऐसे, 11 11 121, ये 1100 हो गया। फिर ये कटेगा 11 एकम 11, 100 हो गया, और 100 गुने 100 क्या होगा, 10,000 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी, 10,000। कितने स्टूडेंट का आंसर आया, 10,000, बताइए। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? हाँ, देखेंगे पहले शहर की पूछ रहा है, बाद नहीं पूछ रहा है। बाद पूछता तो हम डायरेक्ट गुना करते, लेकिन ये पहले पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, 10,000 होगा। हाँ 10,000। बताए कितने लोगों का आंसर आया? देखिए 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, बताए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 110%, यही तो होगा, बताए आप सभी स्टूडेंट। 110%, और 110% का मतलब होता है 110 बटा 100। ठीक है, 110 बटा 100, यानी आप 0 से 0 कटाएंगे, 100 से 110 हुआ, या कह सकते हैं 10 से 11 हुआ। 10 से क्या हो गया, बताए आप सभी स्टूडेंट। पहले वर्ष क्या हुआ, 10 से 11 हुआ, दूसरे वर्ष भी क्या हुआ, 10 से 11 हुआ, यही तो है। अब देखेंगे 2 वर्ष में क्या था, 100 था, तो ये क्या हो गया, बताएं आप सभी स्टूडेंट, 11 गुने 11, 121 आ गया। तो 121 बराबर दोस्तों क्या है, 121 बराबर देखेंगे 121 डबल जीरो है, तो 100 बराबर क्या होगा, 100 डबल जीरो हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, ये वाला भी तरीका आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि आप लोग इसको भी समझ सके। ठीक है, हाँ यहां से आपका ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, हाँ ठीक है, बताए समझ में आ गया। हाँ देखिए आप सभी स्टूडेंट समझिएगा। हाँ एकदम सही, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट का आया आंसर, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए क्या समझा है, 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 10 से 11 होना, 10 से 11 होना। हाँ देखिए 10% वृद्धि का मतलब 10 से 11 या 100 से 110 होना, यही तो होता है। चलिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा, 110% होगा, और 110% का मतलब क्या होता है, 110 बटा का 100 होता है ना। यानी कि वृद्धि हुआ तो 100 से क्या हो गया, 110 हो गया। तो आप 0 से एक जीरो कटा लेंगे तो 10 से 11 बोल सकते हैं, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। फिर दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हुआ, मतलब 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 दहा में दोस्तों क्या है, 100, 11 गुने 11 करेंगे 121 हो गया। यानी कि हाँ बताए, समझ में आ रहा है, वृद्धि हुआ है। हाँ, और वृद्धि हो के वर्तमान में ये हुआ है, पहले पूछ रहा है। पहले दोस्तों क्या था, 100 था, वृद्धि के बाद क्या हो गया, 121, और 121 दोस्तों दिया क्या है, 121 जो वर्तमान जनसंख्या है 12100, यही दोस्तों है 121। देखिएगा 12100, अगर 121 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। कर सकते हैं, देखिए आप लाइन में भी लिख के बटा में भाग करके भी कर सकते हैं। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? हाँ समझाए तो दूसरा बार भी समझा दिए, समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। हाँ हाँ, नहीं आया, आ गया। मैक्सिमम स्टूडेंट समझ में आ गया, एक दो स्टूडेंट बोल रहे नहीं है। कुछ नहीं, 2 वर्ष पहले x था, 10% वृद्धि हुआ, 110 बटा 100, 110 बटा 100 ऐसे भी कर सकते। ठीक है, वर्तमान में क्या है, ये जनसंख्या है बराबर इतना। तो 2 वर्ष पहले क्या है, माने तो थे x की वैल्यू ला दिए 10,000, इससे भी आप समझ सकते हैं। और आप ये से भी समझ सकते हैं, पहले वर्ष ये आपका क्या है, फर्स्ट वर्ष, और ये आपका क्या है, सेकेंड वर्ष में। ठीक है, हाँ 10 से 11, 10 से 11, तो 2 वर्षों में 100 से क्या हो गया, 121, और यही 121 क्या है दोस्तों, हाँ 121, 121 डबल जीरो, 121, 12,100 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। समझ में आया, चलिए समझ में आया, आ गया।
हाँ देखिए, चलिए आगे फिर समझा रहे हैं, अभी आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी स्टूडेंट 38। 38 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एकदम 100% क्लियर होगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, 8100 है, और यह 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले मान लेंगे दोस्तों शहर की जनसंख्या x थी और 10% की दर से घट रहा है, तो क्या हो जाएगा 90/100। फिर दूसरे वर्ष क्या होगा 90/100, यही तो होगा, बताएं आप सभी स्टूडेंट। उसके बाद जनसंख्या वर्तमान क्या हो गई, हाँ कितना हो गया 8100। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखिए समझ में आपको पूरा आएगा, 100% समझ में आएगा, दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। यहां आप देख लीजिए, माना 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x थी, ठीक है, और यहां 10% की दर से घटा है, ठीक है, 10% की दर से, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी ये बताना है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर 3 वर्ष बोले तो एक बार और कर लेंगे 90/100। हाँ, 4 वर्ष बोले तो भी आप 4 बार कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। x बराबर उधर क्या है 8100 दिख रहा है आपको, ये 90/100 गुना में है, तो उधर जाएगा भाग में होगा, तो भाग के लिए कुछ नहीं करना है, इसी को गुना में करने के लिए पलट देना है। मतलब 100 बटा क्या हो जाएगा 100/90, और इसे भी गुना कर दीजिए, आप इसको पलट दीजिए 100/90, ठीक है। हाँ देखिए आप सभी स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, ये भाग वाला जाएगा गुना में हो जाएगा, ये गुना वाला जाएगा भाग में हो जाएगा, यही चीज किए हैं, ठीक है। हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं 9981, 9981, समझ रहे हैं? देखिए यहां पे आप देखिए, कुछ नहीं करेंगे तो 0 से 0 कटा लीजिए, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा लीजिए, इस 9 से कटाएंगे तो 9 गुने 9 क्या होता है 81, 900, फिर इससे 9 से कटाएंगे 9 एकम 9, 100, और 100 गुने 100 क्या होगा 10,000। x बराबर क्या हो जाएगा 10,000। मतलब 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 10,000 थी। अब आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 10% की दर से घटी है, और क्या होता है 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या ये है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10,000 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 10% की दर से घटा दीजिए, मतलब 90/100, फिर 1 वर्ष घटाएंगे, फिर 90/100, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 गुने 9 क्या हो जाएगा 8100 हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे भी प्रूफ भी कर दिए। हाँ समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करिए, जब कभी भी पहले पूछे तो आप x मान के कर लीजिए, ठीक है। हाँ, x मान के बराबर में इतना कर लीजिए। हाँ, अब देखिए एक और तरीका, ये चीज देखिएगा, यहां पे देखिए 2 वर्ष पहले 10,000 था, देखिएगा तो 1 वर्ष बाद क्या हुआ 90% हुआ, फिर दूसरा वर्ष बाद क्या होगा 90% होगा, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 8100, और वर्तमान में 8100 दिया है, ये हम प्रूफ किए हैं, ये तरीका नहीं है, ये प्रूफ किए हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, 10% की दर से कमी घट रही है, -10% का मतलब क्या होता है बताएं आप सभी स्टूडेंट 90%, और 90% का मतलब क्या होता है 90/100, ये होता है। हाँ, मतलब 10% की कमी होगा तो 100 से क्या होगा 90 होगा, या आप 0 से एक 0 कटा लीजिए, 10 से क्या होगा 9 होगा, 10 से क्या हुआ दोस्तों बताएं आप सभी स्टूडेंट 9 हुआ, फिर दूसरे वर्ष भी क्या हुआ 10 से क्या हो गया 9 हो गया, तो 10 गुने 10 करेंगे दोस्तों तो 100, और 9 गुने 9 करेंगे तो क्या हो गया 81। हाँ समझ में आ रहा है आप सभी स्टूडेंट, देखिए। हाँ, तो यहां पे देख सकते हैं, अगर दोस्तों 81 बराबर क्या है 8100 है। हाँ, 81 बराबर ऐसे देख सकते हैं, 81 बराबर क्या है 8100 है, यहीं पे तो लिखा है, तो 100 बराबर क्या होगा 100 बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट 8100/81 और गुने 100, यही तो होगा, तो 81 एकम 81, 100, और 100 गुने 100 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। हाँ, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा ये 10,000, ये भी तरीका है। हाँ, वर्तमान जनसंख्या अगर 81 है तो 2 वर्ष पहले यहां पूछ रहे हैं जनसंख्या क्या था 100 था, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देखिए, एक्स था 10% की दर से घटा मतलब 90%, फिर 10% घटा 90%, उसके बाद क्या हो गया 8100 मतलब बराबर 8100। एक्स बराबर क्या होगा 81 गुने 100/90 गुने 100/90। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, समझने का आप लोग प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि समझ में आपको नहीं आए। ठीक है, हाँ क्लियर है, बताएं आप सभी को। 10% की दर से कमी हो रहा है। हाँ, 10% की दर से कमी मतलब 90/100, 90/100। ठीक है, हाँ एकदम सही। हाँ, आप समझ सकते हैं, ये भी तरीका देख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है मतलब एजुकेटेड है। यदि शहर में अशिक्षित मतलब अनपढ़ जो लोग हैं, ठीक है, हाँ जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड, ठीक है, लोगों की संख्या क्या है 93,000 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, शिक्षित कितने हैं? एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। हाँ, शिक्षित कितने हैं? हाँ, शिक्षित कितने हैं? 70%। आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। टोटल जो जनसंख्या है, टोटल टोटल जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? 100%। 100% में से दोस्तों अगर हम शिक्षित को घटा दे तो अशिक्षित कितने होंगे? आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। हाँ, अशिक्षित कितने होंगे? 70 में से दोस्तों 100 घटाएंगे तो क्या होगा? 70 में से सॉरी 100 में से 70 घटाएंगे, देखिए 70% जनसंख्या शिक्षित है तो अशिक्षित कितने होंगे? 30%। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? आप सभी स्टूडेंट पहले ये बताएं। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी स्टूडेंट देखें। एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में शिक्षित लोगों की संख्या, यहां पे क्या बोल रहा है? यदि शहर में अशिक्षित मतलब हाँ अनएजुकेटेड जो लोग हैं 30% होंगे। ठीक है, यही 30% किसके बराबर है? 9300। तो शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहे हैं मतलब 70% बराबर क्या होगा? ठीक है, देखिए आप सभी स्टूडेंट, यहां पे क्या दिया हुआ है? अशिक्षित लोगों की संख्या दिया है। अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? यहां पे देखेंगे 30% है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 30% बराबर, 30% बराबर क्या होगा? 9,300, सॉरी 93,000 है। कितना है? 93,000 है। हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा क्या है? शिक्षित लोगों की संख्या मतलब 70% बराबर क्या होगा? तो 30% बराबर इतना, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? बताएं आप सभी स्टूडेंट। 93,000 और बटा का क्या होगा? 30। हाँ, ये हो जाएगा। अब देखिए, हमें बताना क्या है? शिक्षित लोगों की संख्या मतलब 70%। हमें बताना है 70% मतलब शिक्षित लोगों की संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 93,000 बटा का 30। हमें बताना है 70, तो गुने कर देना है आपको 70%। हाँ, इसे आप लोग कटा के आंसर दे सकते हैं। हाँ, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 2,17,000, किसी का 21,700। ऐसे आंसर क्या आ रहा है? आप लोग देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखिए, 0 से 0 कटा लीजिए, 3 से ये कटेगा, 3 3 के 9, 3 एकम 3, और ये आपका 3 0 हो गया। फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 0 हम 0, फिर 7 से 0, 7 से 0, 7 एकम 7 और 7 3 के 21, 70% होगा। 2,17,000 कितना आएगा? 2,17,000 आंसर आएगा। आप सभी स्टूडेंट बताएं, आप लोगों का आंसर क्या आया? 3,10,000। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? कुछ नहीं करना है, 70% की जनसंख्या आप लोगों को बताना है, ना कि 100% बताना है। हाँ, देखिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 30% बराबर इतना, तो 70% बराबर क्या होगा? 93,000 बटा 30 गुने 70, 2 लाख क्या आएगा? 2,17,000। बताए समझ में आया कि नहीं? कुछ भी लिख देते हैं आप लोग, गुना करना नहीं आ रहा है, गलत बात है।
ये गलत बात है। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक बार देखिए, अशिक्षित लोगों की संख्या दिया है, अशिक्षित लोगों का परसेंटेज क्या है, 70% है, क्योंकि टोटल जो जनसंख्या वो 100% है, इसमें 70% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने होंगे, 30% होंगे, ठीक है। और यही 30% दोस्तों यहां पे दिया हुआ है 93,000, 30% बराबर 93,000, तो 1% बराबर इतना, तो 70% बराबर कितना, 70% की मान बताना है आप लोगों को, 2,17,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब समझ में आया, हाँ अब समझ में आप लोगों को आया है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे।